कैमरे पर बिल्कुल निगाहें रखिए, चौकन्ना रहना है। अब कुछ दिखे या कुछ सुनाई दे, इस शिखर पर जो भी हलचल होगी सब कैमरे में कैद हो जाएगी। हम लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। दिखाई नहीं दिया है। वक्त तेजी से गुजर रहा था। घाटी का मौसम बदलने लगा, ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी हमारे कैमरामैन रोहित की तेज आवाज आई। आकाश जल्दी आ, मुझे कुछ नजर आया भाई। ये देखो। रोहित के कैमरे में कुछ दिखा था। हमने गौर से देखा, ये एक भ्रम था। नहीं, ये तो कुछ अंधेरे में ऐसा लग रहा है जैसे आकृति बनी। ऐसे माहौल में भ्रम का होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें भ्रम नहीं, सच्चे दृश्यम की तलाश थी। बादल होगा, ऐसा नहीं है। दिन से ही, दोपहर से ही मौसम खराब है, बादल हो सकता है। मुझे पता है बादल हो सकता है, मुझे कोई भ्रम नहीं है। हम काम में जुटे रहे। अंधेरे के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी। बादलों और हवाओं की वजह से कैमरे में कई बार ऐसी आकृतियां दिखीं जो इंसानी आकृति का भ्रम पैदा कर रही थीं, लेकिन हम चौकन्ने थे। आकाश। हाँ, सुन पा रहे हो आकाश? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तुरंत आप मेरे कैमरे की तरफ आइए, मुझे कुछ हलचल दिखी है। नहीं। मुझे फिर से दिखाइए। ये देखिए, ये कुछ शेड, कुछ परछाई, ये क्या है? नहीं। आकाश कुछ, मैं बार-बार कह रहा हूँ, किसी भ्रम में नहीं आना है। उधर चोटी पर चौथे कैमरे के साथ स्थानीय जानकार डटे हुए थे। इस भागदौड़ में कई घंटे गुजर गए। फिलहाल रात के 1 बज रहे हैं। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, अंधेरा है। हमारे सभी साथी अलग अलग कैमरों पर अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं ताकि कोई भी दृश्यम उनके कैमरे में कैद होने से छूट ना पाए। और लगातार सबसे इस वॉकी टॉकी से बात हो रही है, और जो जानकारी अभी तक हर तरफ से, वो चाहे ऊंची वाली चोटी हो या फिर हमने दिन में जो निशान लगाए थे उन निशानों के पास कैमरा लगे हों। 1-2 बार भ्रम वाली स्थिति ज़रूर बनी है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ दिखा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब बिना आग इस ठंड में बैठने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर है। ठंड से बचने के लिए आग जलाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अब हमारे दोनों सहयोगी संदीप और रोहित भी कुछ देर के लिए इस जगह पर पहुंचेंगे, क्योंकि ठंड से लड़ने के लिए हमारे पास यहाँ और कोई चारा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी नज़र उन कैमरों पर अभी भी वैसे ही है। कैमरे अपना काम कर रहे थे। हमने आग जलाकर कुछ देर आराम किया, फिर अपने काम में जुट गए। तो इससे ठंड से हम बच जाएंगे। अब जा थोड़ी राहत लेके और अब अपनी पोजीशन पे फिर चलते हैं। फिर से हम अपने अपने पोजीशन पर चलते हैं और देखते हैं कि पिछले कुछ देर में कुछ कैद हुआ है या नहीं हुआ है। चलते हैं। तीन बजने वाले थे। पर्वत पर कोई हलचल नहीं दिखी। फिर हमने सामने वाली चोटी का जायजा लिया। आप तो सबसे ऊंची वाली चोटी पर हैं।
तब से ऊंची चोटी पर है, यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है। अब तक आपके कैमरे में कुछ भी ऐसा दिखा है आपको? मेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दिया है, लेकिन ठंड बहुत पड़ रही है। कोई बात नहीं, ख्याल रखिए और अपने कैमरे पर नज़र जमा कर बैठे रहिए। बस अब 2 से 3 घंटे की और बात है, फिर 2 से 3 घंटे में सुबह हो जाएगी, तब तक सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब भी कैमरे पर निगाह रखिएगा, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। मैंने भी अब थोड़ी निराशा होने लगी थी। शायद हम अफवाहों के चक्कर में फंस गए थे। लेकिन कुछ घंटे बाद सूरज उगने वाला था। तभी वॉकी टॉकी में खरखराहट हुई, तेज आवाज गूंजी। आकाश, रोहित, आकाश यार, मुझे कुछ नजर आया यार। कहाँ? कैमरे के सामने मुझे कुछ तो नजर आया। अरे आग के पास आओ, जल्दी भाग के आग के पास। संदीप, आप लोग श्योर हैं? जल्दी भाग के आता हूँ, जल्दी जल्दी। मैं भाग के आता हूँ। संदीप, आइए आइए। पहुंचो पहुंचो, उस जगह पर पहुंचो। कैमरामैन रोहित को फिर कुछ दिखा था। हम तेजी से उस तरफ भागे। जल्दी हो, जल्दी जल्दी हो यार। संदीप, जल्दी हो संदीप। कहाँ? यहाँ पे देखा है मैंने। क्या देखा? यहाँ पे देखा है मैंने यार। मैं कैसे बताऊँ यार क्या देखा मैंने? मतलब प्रॉपर देखा है मैंने कुछ। नहीं ऐसा आपको कुछ भ्रम हुआ होगा। रोहित कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इस दौरान आग के लपटों के पीछे कुछ दिखा था। रोहित उसे बयान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम पहले की तरह भ्रम ही मान रहे थे। दोपहर से ही मौसम खराब है। ये बादल देख रहे हैं आप? बादल देख रहे हैं चारों तरफ, कैसे बादल है यहाँ घाटी पर। लग रहा है कि मुझे कोई भ्रम हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इस बार बात दूसरी थी। रोहित अपनी बात पर डटे रहे। इनका कैमरा वहाँ पे है, हाँ। आपका कैमरा वहाँ पे है, हाँ। है? हाँ। वो तो मैं ऐसा भी नहीं क्या मैं आग को ही फोकस कर रहा हूँ। हाँ। मैंने जनरली आग के सामने ऐसे ही देख रहा, कुछ शॉट बन जाए ऐसे नॉर्मल। हाँ। ठीक है, लेकिन अचानक मेरे सामने वो चीज है तो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है ना भाई। कैमरे में रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है तभी। आइए आइए। हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग गौर से देखी और कैमरे में जो दिखा उस दृश्य ने हमें भी पूरी तरह चौंका दिया। हमने तुरंत सामने की चोटी पर तैनात स्थानीय जानकार को बुलाया। राधाकांत जी, आवाज आ रही है? हाँ आकाश जी, आवाज आ रहा है। पहुंचिए, जल्दी पहुंचिए। जी पहुंच रहा हूँ। कहाँ पर है आप? जहां आग जलाया है ना, ठंड से बचने के लिए हमने जहां आग जलाई थी वहीं पहुंचना है जहां हमने आग जलाई थी। हमने फिर से उन तस्वीरों को देखा। कुछ तो था वहां पर, लेकिन क्या ये समझ से परे था। तभी जानकार वहां पहुंचे और जैसे ही उन तस्वीरों को देखा एकदम से चीख पड़े। हाँ, मैं तो यही तो बोल रहा था आपको। आप जितना बार ट्राई करेंगे इतना बार अलग अलग चीज दिखेगा आपको। यही चीज तो बता रहा था मैं। ये देखो, ऐसा पहली बार ये जो हमने उस तस्वीर को गौर से देखा। आग के सामने एक हलचल दिख तो रही थी, कुछ भी साफ साफ नहीं था। कभी लगे किसी ऋषि मुनि की सफेद बालों वाली जटा है, कभी लगे आग और हवा से बनी कोई आकृति है। राधाकांत जी, ये यही सब है। ये वाली रोशनी, ये हाँ, ओह, महेंद्रगिरी के शिखर पर 3 कैमरे लगे थे। तीनों की रिकॉर्डिंग में कोई हलचल नहीं दिखी। आग के पास कोई कैमरा नहीं लगा था। वो तो रोहित घूमकर अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उसी समय चंद सेकंड के लिए कैमरा आग की लपटों के सामने से गुजरा था। ये तस्वीर उसी समय रिकॉर्ड हुई थी।
ये तो सामने ऐसा तो मुझे भी कुछ नहीं दिखा था। ये अद्भुत है राधाकांत जी। हाँ दिख रहा है ये अद्भुत है। जितना बार दिखेगा अलग अलग अवतार में दिखेगा ये सब, यही तो है। हमने फिर गौर से देखा, स्थानीय शख्स तो हमेशा की तरह इसे महर्षि परशुराम से जोड़ रहे थे, लेकिन हमारा भ्रम बरकरार था। नहीं, हम अभी नहीं, आपको अभी भी नहीं, कुछ नहीं। डाउट है? नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है। यही है। आग तो अभी भी जल रही थी, चोटी पर बादलों का डेरा अभी भी था, लेकिन उस आकृति की हलचल नदारद थी। इस तस्वीर को भ्रम समझकर फिर से अपने काम में जुट गए। किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, एक बार हम फिर से चलते हैं। ठीक है, ठंड बहुत है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप तो अपना ख्याल रखिएगा। यहीं पर हमारे सहयोगी जो रोहित है, उनके हमने आग के पास भी एक कैमरा लगाने का प्लान बनाया। दौड़ भाग की वजह से जगह गंदी हो गई थी, गंदगी में कोई निशानी छिप ना जाए, ये सोचकर सफाई करने लगे। कुछ सुराग होगा, इसको सफाई करिए, पूरा एरिया को पूरा सफाई करिए। संदीप, तभी सहयोगी संदीप के हाथ में कुछ चुभा। ये क्या चीज है? क्या जैसा कुछ है, मैं बताया था ना आपको, मैं आपको बताया था ना, कुछ चीज छोड़ के जाएंगे वो, कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे। तो क्या भगवान, ये जय परशुराम, मैं बोला था ना, वो कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे। ये रुद्राक्ष है ये, पर ये मिट्टी में पूरा रुद्राक्ष रहे। ये रुद्राक्ष का बाजूबंद था, जिसे आमतौर पर ऋषि मुनि धारण करते हैं। ये अभी हम जब कैमरामैन ठीक कह रहा था, और कैमरामैन कुछ ना कुछ देखा होगा। ये यहाँ कैसे पहुंचा? स्थानीय जानकार इसे भगवान परशुराम का बता रहे थे। नहीं, लेकिन उन्होंने आकृति की बात कही थी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि कुछ उन्होंने रुद्राक्ष जैसा देखा। यहाँ बहुत सारे रूप में भगवान दिखाई देंगे, भगवान बहुत सारे रूप से दिखाई देंगे, आकृति रूप पर से दिखाई देंगे, कुछ निशान दिखेंगे, कुछ पाँव का निशान दिखेंगे, कुछ ना कुछ दिखेंगे। इधर रुद्राक्ष है। पहले वो आकृति और अब ये रुद्राक्ष, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो भगवान है, वो भगवान आके खड़ा नहीं हो जाएंगे, कुछ ना कुछ बता रहे हो, कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे, पाँव का निशान होगा। स्थानीय शख्स के मुताबिक ये सब भगवान परशुराम की निशानी थी, और हमारे लिए ये सब एक सवाल था। हमें जो भी दिखा, इसे खारिज करने के लिए हमारे पास काफी तर्क थे, जैसे कैमरे में दिखने वाली आकृति, आग, बादल और हवा के मिश्रण का नतीजा हो सकता था। रही बात रुद्राक्ष की, तो चोटी पर दिन भर लोग आते रहते हैं। हो सकता है ये बाजूबंद किसी की बाह से गिर गया हो या किसी का छूट गया हो। जहां पौराणिक किरदारों के देखे जाने का दावा होता है, वहां एक खास तरह का मनोविज्ञान काम करता है। वहां लोगों को वही दिखता है जो उनके दिमाग में चल रहा होता है। ये जो आप महेंद्रगिरी में देख के आए हैं, ये सिर्फ महेंद्रगिरी तक ही सीमित नहीं है। इस तरह के उदाहरण आपको कश्मीर में की घाटियों में भी मिलेंगे, आपको हिमाचल में भी मिलेंगे, आपको कन्याकुमारी में भी मिलेंगे, और इसके बियॉन्ड जाएंगे तो विश्व भर में इस तरह के उदाहरण जो है इंटरनेट पे जाइए तो भरे पड़े हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ वो हाईली सजेस्टेबल, हाईली गलेबल स्टेट ऑफ माइंड जो कि हमारे सबकॉन्शियस को प्रोजेक्ट करके हमें एनवायरनमेंट में दिखाती है, और हमें ये आभास, एक इल्यूजन होने लगता है कि हमने उस चीज़ को वहाँ पे देखा।
तर्क की आड़ में दूसरे पक्ष की अनदेखी नहीं की जा सकती। ये सच है कि भविष्यमालिका ग्रंथ में छठिया बट धाम का जिक्र है, वहां कल की भगवान की तलवार मिलेगी, ये भी लिखा है। कल की पुराण में महेंद्रगिरी की कहानी लिखी है। यही पर्वत कल की रणभूमि बनेगा, इसकी भविष्यवाणी भी की गई है। इन दोनों जगहों पर अगर भविष्यवाणी से जुड़े संकेत मिलते हैं तो इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। अगर किसी के लिए ये इत्तेफाक है तो कुछ लोगों के लिए ये भविष्य के दिव्य संसार का दृश्यम भी तो हो सकता है।